जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सबके अपने विद्या विहार के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग झारखंड का सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो 1 सितंबर को देखिए, राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत चिकित्सा के लिए अनुदान सहायता जो पहले हुआ करती थी उसको बढ़ाकर कितने कर दी गई है, 10 लाख रुपए कर दी गई है। पहले 5 लाख तक मैक्सिमम मिलता था, लेकिन 5 लाख सिर्फ कागजों में था, मिलता नहीं था उतना। गंभीर बीमारी में 5 लाख तक जाता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, 10 लाख कर दिया गया है। राज्य कर्मियों हेतु पुरानी पेंशन योजना पुनः लागू। तो पुराना पेंशन योजना था, फिर से लागू कर दिया गया है। झारखंड ही नहीं बल्कि विश्व में 7वां स्थान हासिल करने वाले मुक्केबाज बिरजू शाह 48 का निधन। तो देखिए, ये दुख की बात है कि बहुत कम उम्र में मुक्केबाज जो बिरजू शाह थे, इनका निधन हो गया है। ये मुक्केबाजी से ताल्लुकात रखते थे, झारखंड से ही थे। सितंबर 5 की बात है, जमशेदपुर के टाटा वर्कर्स यूनियन +2 हाई स्कूल की विज्ञान शिक्षिका शिप्रा मिश्रा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक का पुरस्कार सम्मान। तो देखिए, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षक सम्मान 5 सितंबर को ही क्यों दिया गया, क्योंकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को देखिए, झारखंड की हिमा तिर्की ने किर्गिस्तान में संपन्न वर्ल्ड स्ट्रेथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। तो देखिए, इन्होंने जीता है, झारखंड की रहने वाली हिमा तिर्की। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बनने का ये कारण कि इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कहाँ पे, किर्गिस्तान में। किस चीज़ में, स्ट्रेथ लिफ्टिंग प्रतियोगिता में। इनका नाम याद रखिएगा, हिमा तिर्की। 12 सितंबर को देखिए, जमशेदपुर के एथलीट हिमांशु कुमार सिंह को 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंडर 14 में गोल्ड मेडल। देखिए, फिर से गोल्ड मेडल मिला किनको, जमशेदपुर के एथलीट हिमांशु कुमार सिंह को। ठीक है, 14 सितंबर की बात है। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी कभी सवाल में पूछ लिया जाता है। उस दिन देखिए क्या होता है, स्थानीय नियोजन नीति का आधार होगा 1932 का खतियान। ये चीज़ बात चली थी कि स्थानीय नीति जो झारखंड में है, उसका स्थानीय नियोजन नीति का आधार किसको माना जाएगा, 1932 का खतियान। ये सब बातें चर्चा में आई थी। देखिए, 16 सितंबर की बात है, जमशेदपुर की प्रिया भट्टाचार्य को डांस आर्टिस्ट, योग एजुकेटर और योगा चैरिटेबल के क्षेत्र में नेल्सन मंडेला ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड का खिताब मिला है। ठीक है, किनको, जमशेदपुर के रहने वाले प्रिया भट्टाचार्य को। 18 सितंबर को देखिए, आशा किरण बारला ने भोपाल में संपन्न 17वीं राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक्स में बालिका वर्ग की रेस में स्वर्ण पदक जीता। देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक और सवाल यहाँ बन सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। आशा किरण बारला कहाँ पे, भोपाल में संपन्न 17वीं राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक्स में बालिका वर्ग की रेस में स्वर्ण पदक जीता, यानी गोल्ड मेडल जीता है। तो सवाल यहाँ से भी बन जाएगा, गोल्ड मेडल है और ऊपर से झारखंड से रिलेटेड स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स का भी सवाल बहुत सारे रहते हैं करंट अफेयर्स में। झारखंड सरकार के एकमात्र राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला कहाँ पे है, नामकुम को FSSAI साई, क्या पढ़ते हैं, फसाई। तो इसको ऐसे लिखा जाता है। देखिए, इतना बड़ा वर्ड है, पढ़ने में शायद दिक्कत हो रहा होगा, इंग्लिश में लिख लीजिए तो पढ़ना आसान हो जाएगा। द्वारा लीगल सैंपल की जांच की मान्यता, किसको, ये झारखंड सरकार के एकमात्र राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला। सवाल यहाँ से बन सकता है कि झारखंड सरकार का एकमात्र राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है, तो ये नामकुम कहाँ है, रांची में। ठीक है, तो उसको फसाई द्वारा लीगल सैंपल की जाँच की मान्यता मिल गई है, ये अच्छी बात है। 20 सितंबर को पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति मिल गई है। मतलब पहले क्या है, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजाति विश्वविद्यालय पहले बिल था, विधेयक था। ठीक है, इसको राज्यपाल द्वारा क्या मिल गई है, मंजूरी मिल गई, स्वीकृति मिल गई है, मतलब ये बिल पारित हो चुका है। अगला देखिए, 19 से 20 सितंबर का, झारखंड के कोडरमा में बाल मजदूर रही काजल ने यूएन में बाल मजदूरी पर अपना पक्ष रखा। कोडरमा की रहने वाली कौन रही है, वो काजल, जो बाल मजदूर थी, उन्होंने यूएन में, यूनाइटेड नेशन में बाल मजदूरी पर अपना पक्ष रखा है। 22 सितंबर को देखिए, सेनानी वृत्त IAS डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा झारखंड लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष नियुक्त। सवाल यहाँ से बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सेनानी वृत्त IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा झारखंड लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष नियुक्त। तो झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा को। ठीक है, ये IAS हैं।
झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त। यहाँ से भी देखिए नियुक्ति हो रहा है, तो किनका हो रहा है, किस क्षेत्र में हो रहा है, किस पोस्ट के लिए हो रहा है, वो सवाल यहाँ से बन सकता है। तो लगातार बैक टू बैक 2 नियुक्ति यहाँ पर हम लोग को मिल गया है, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में। तो पहला क्या था, झारखंड लोक सेवा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मेरी नीलिमा करकेटा को चुना गया, और झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता को, नाम याद रखिएगा, अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। अंडर 14 राष्ट्रीय कुश्ती में झारखंड ने 4 मेडल जीते। 23 सितंबर को देखिए झारखंड के भोलानाथ सिंह हॉकी इंडिया के नए महासचिव नियुक्त। एक सवाल यहाँ से भी होगा, इनको रांची के भोलानाथ सिंह हॉकी इंडिया के नए महासचिव नियुक्त, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम क्या है, भोलानाथ सिंह। ये हॉकी इंडिया के महासचिव नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, रहने वाले रांची के हैं। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हॉकी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बन जा रहा है। राज्य उच्च शिक्षा विभाग व अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच एमओयू हस्ताक्षर। जमशेदपुर के एनएसएस कैडेट निखिल कामती बेहतर सेवा यानी समाज सेवा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित। 30 सितंबर को देखिए बेंगलुरु में संपन्न CISCE नेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स के शूटिंग इवेंट में जमशेदपुर के शूटर आदित्य, जो मात्र 19 वर्ष के हैं, को स्वर्ण पदक मिला, इनको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। ये हो गया हमारा सितंबर मंथ का करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।